वेल हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं एमसीयू के नेक्स्ट बिग विलन कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन और पावर्स को एक्सप्लेन करूंगा। एमसीयू की अपकमिंग मूवी एंट मैन क्वांटम मेनिया में कैंग ही मेन विलन है और लोकी सीरीज में कैंग ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। मूवी में कैंग का रोल जोनाथन मेजर प्ले कर रहे हैं। तो कॉमिक बुक में सबसे पहले कैंग दिखा था 1963 के फैंटास्टिक फोर के इशू 19 में एज रामा टट, और उसके बाद 1964 में एवेंजर इशू 8 में एज कैंग द कॉन्करर। कैंग एक टाइम ट्रेवलर है और टाइम ट्रेवल ही उसकी सबसे बड़ी पावर है, जिसके वजह से कैंग की टाइमलाइन काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि कैंग के कई सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। तो कैंग एक फ्यूचर टाइमलाइन का विलन है जो प्रेजेंट में आकर के बहुत ही उत्पात मचाता है। निथेलियन रिचर्ड्स 31st सेंचुरी का एक साइंटिस्ट है जो शायद मिस्टर फैंटास्टिक का वंशज है और हिस्ट्री की रिसर्च करता है, और उसी रिसर्च में उसे डॉक्टर डूम की टाइम ट्रेवल मशीन मिलती है और उसी टाइम ट्रेवल मशीन से टाइम ट्रेवल करके वो एंशिएंट इजिप्ट पहुंचता है, जहां वो अपने हाईटेक वेपन से उन पे राज करने लगता है और अपना नाम रामा टट रखता है। इजिप्ट जाने का रामा टट का मेन मोटिव रहता है एन सबानूर को कैप्चर करना, जो इन फ्यूचर सबसे पावरफुल म्यूटेंट बनने वाला था, एकोपलिप्स। रामा टट उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है जिससे वो पूरी यूनिवर्स पे राज कर सके, लेकिन फैंटास्टिक फोर भी टाइम ट्रेवल करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो रामा टट को हरा देते हैं। रामा टट वहाँ से भाग जाता है और स्पेस में वो डॉक्टर डूम से मिलता है, जहाँ रामा टट को लगता है कि वो और डॉक्टर डूम एक ही इंसान है, लेकिन फिर उसे लगता है कि एक ही इंसान के दो रूप कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर डूम के आर्मर से इंस्पायर होकर के रामा टट अपने लिए एक नया आर्मर तैयार करता है और स्कारलेट सेंचुरियन बन जाता है। जिसके बाद वो 20th सेंचुरी में अर्थ पे पहुंचता है और एवेंजर्स को दूसरे टाइमलाइन के एवेंजर से लड़ा देता है। जब फैंटास्टिक फोर ने ही उसे हरा दिया था तो एवेंजर तो उसे धोते ही। स्कारलेट सेंचुरियन एवेंजर से हार जाता है और फिर वहाँ से भागता है। भाग करके वो अपनी टाइमलाइन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्पेस स्टॉर्म की वजह से वो 40th सेंचुरी में पहुँच जाता है, जहाँ पहले से ही जंग छिड़ी हुई थी। वहाँ के लोगों के पास एडवांस वेपन रहते हैं लेकिन वो उसे यूज़ करना नहीं जानते हैं, और इसी का फ़ायदा उठा करके स्कारलेट सेंचुरियन वहाँ पे कब्जा कर लेता है और बनता है कैंग द कॉन्करर। लेकिन वो दुनिया तबाह होने वाली थी, जिसके बाद वो वापस टाइम ट्रेवल करके 20th सेंचुरी में एवेंजर से बदला लेने पहुंचता है अपने हाईटेक सूट और वेपन्स के साथ। इस बार कैंग द कॉन्करर एवेंजर्स को कैप्चर कर लेता है, लेकिन वेस्प उसकी शिप में घुस जाती है और एवेंजर्स को छुड़ा देती है। जिसके बाद कैंग एवेंजर्स पे रेडिएशन ब्लास्ट करता है, जिसे थॉर अपने हैमर में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कैंग पे ही डाइवर्ट कर देता है, जिसके वजह से कैंग को वहाँ से फिर भागना पड़ता है। अपनी 31st सेंचुरी की टाइमलाइन में कैंग को प्रिंसेस रवोना से प्यार हो जाता है। टीवीए वाली रवोना नहीं, 31st सेंचुरी की प्रिंसेस रवोना। लेकिन रवोना को कैंग के लिए सेम फीलिंग नहीं थी, वो हमेशा उसको टरकाया करती थी। और रवोना को इम्प्रेस करने के लिए कैंग एवेंजर्स को कैप्चर कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी रवोना की फीलिंग कैंग के लिए नहीं बदलती है। जिसके बाद एवेंजर्स के साथ मिलकर के कैंग रेवोना के फादर्स की आर्मी पे अटैक कर देता है और उन्हें हराता है। लेकिन उसी लड़ाई में कैंग को बचाते हुए रवोना मर जाती है, और तब कैंग को लगता है कि रवोना भी उससे प्यार करती थी। जिसके बाद वो एवेंजर्स को फिर कैप्चर कर लेता है और रवोना की बॉडी को सेफ रखता है उसे वापस जिंदा करने के लिए। और अपने इसी पर्पस को पूरा करने के लिए वो मार्वल कॉमिक बुक की कॉस्मिक एंटिटी ग्रैंड मास्टर से मिलता है। कैंग द कॉन्करर ग्रैंड मास्टर से डील करता है कि वो उसके चैंपियन को हराएगा, जिसके बदले में ग्रैंड मास्टर कैंग द कॉन्करर को मारने और जिंदा करने की पावर देगा। कैंग एवेंजर्स को एज ए पपेट यूज करता है और ग्रैंड मास्टर के अखाड़े में लड़वाता है। फर्स्ट राउंड टाई हो जाता है क्योंकि ब्लैक नाइट एवेंजर्स को जीतने नहीं देता है, लेकिन सेकेंड राउंड एवेंजर्स जीत लेते हैं। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर कैंग से कहता है कि तुमने सिर्फ एक राउंड जीता है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ एक पावर मिलेगी, या तो मारने की या बचाने की। कैंग मारने की पावर मांगता है एवेंजर्स को मारने के लिए। वो एवेंजर्स से इतनी नफरत करता है कि रवोना को बचाने से ज़्यादा उसे एवेंजर्स को मारने की पड़ी थी। ग्रैंड मास्टर उसे एवेंजर्स को मारने की पावर दे देता है, लेकिन ब्लैक नाइट एवेंजर्स को बचा लेता है। इस इवेंट के कुछ टाइम बाद कैंग द कॉन्करर एवेंजर्स टावर पहुंचता है मेंटिस से शादी करने के लिए, क्योंकि मेंटिस की डेस्टिनी थी कि उसका बच्चा बहुत ताकतवर होगा। लेकिन कैंग का रामा टट का फ्यूचर वर्जन पहले से ही एवेंजर्स के साथ रहता है। एवेंजर्स और कैंग द कॉन्करर में लड़ाई स्टार्ट होती है, जिसमें स्वॉर्डमैन मारा जाता है। और कैंग द कॉन्करर और रामा टट को यही पता चलता है कि इमोर्टस भी एग्जिस्ट करता है और वो कैंग का सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है। जिसके बाद फिर एक बार कैंग द कॉन्करर और एवेंजर्स लड़ते हैं। इस बार इमोर्टस एवेंजर्स की हेल्प करता है। थॉर को मारने के लिए कैंग द कॉन्करर अपने आर्मर को ओवरलोड कर लेता है,
जिससे वो और उसके सारे वर्जन्स मारे जाते हैं। ऐसे ही कैंग द कॉन्करर की बहुत सारी स्टोरीज हैं, क्योंकि टाइम ट्रेवलर होने की वजह से वो MCU की हर टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। लाइक काउंसिल ऑफ कैंग, जिसमें कैंग के कई सारे वर्जन हैं और प्राइम कैंग कहता है कि वो पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करना चाहता है। कैंग इन्फिनिटी वॉर टाइमलाइन में भी है, जहां वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर के कॉस्मिक क्यूब चुराना चाहता है, लेकिन डॉक्टर डूम कैंग द कॉन्करर को धोखा दे देता है। कैंग के यंगर वर्जन को अपना फ्यूचर पता चलता है, जिसके बाद वो अपनी डेस्टिनी चेंज करने की कोशिश करता है और आयरन लैड बनता है, जो यंग एवेंजर्स की टीम का हिस्सा है। वैसे तो कैंग के पास कोई भी सुपर ह्यूमन पावर नहीं है, लेकिन वो एक जीनियस था, वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड इन MCU यूनिवर्स, अ इंजीनियर, अ टेक्नीशियन और मास्टर ऑफ टाइम ट्रेवल। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से लोडेड आर्मर और वेपन्स के वजह से वो प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी से काफ़ी आगे था। कैंग के पास एक गन थी जिसे शूट करने पे किसी की भी सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी और पावर ख़त्म हो जाती थी, और वो तब तक रिटर्न नहीं आती थी जब तक कैंग उस पर दोबारा शूट नहीं करता था। इन सब हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ कैंग द कॉन्करर को हरा पाना नामुमकिन था, और उसकी सबसे बड़ी पावर टाइम ट्रेवल। जब भी कैंग द कॉन्करर कहीं फंसता था, वो टाइम ट्रेवल करके वहाँ से बच निकलता था। तो दैट्स ऑल गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।